भारतीय थल सेना। भारतीय थल सेना की पराक्रम यूँ तो सारी दुनिया जानती है और भारतीय थल सेना का प्रमुख जो पद होता है वो जनरल का होता है। दोस्तों, थल सेना की समस्त बागडोर इन्हीं के हाथों में होती है। इनकी कुशलता और चतुरता से बड़े बड़े युद्ध जीते जा सकते हैं और इनकी कमजोरी और नासमझी से हार निश्चित होती है, क्योंकि युद्ध क्षेत्र के सर्वोच्च कमांडर होता है जनरल। आपको पता चले कि ऐसे महत्वपूर्ण पद अगर किसी बकरे को सौंप दिया जाए तो क्या होगा? जी हाँ, वही बकरा जिसे लोग हर खुशी के मौके पर मारते हैं और बड़े चाव से खाते हैं, वही बकरे के हाथ में अगर भारतीय थल सेना के सर्वोच्च पद जनरल को सौंप दिया जाए तो क्या होगा? है ना हैरानी की बात। परंतु ऐसा हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के समय पर। दोस्तों, मैं सुरेश आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं और फिर से हाजिर हूं एक नई और रोचक कहानी के साथ। दोस्तों, यूँ तो इतिहास की कई रोचक कहानी आपके सामने लेकर हाजिर होता रहता हूँ, परंतु आज की कहानी कुछ अनोखी है और अविश्वसनीय भी। जी हाँ, अगर यह कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें और चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अभिवादन स्वीकार करिए और बने रहिए इस अनोखी कहानी में। ये कहानी है उत्तराखंड के योद्धाओं की। जी हाँ, जिन्हें गढ़वाल राइफल के नाम से जानी जाती है। भारतीय सेना की लोहा दुनिया मानती है। इनमें गढ़वाल राइफल्स की अपनी अलग अदब है। प्रथम विश्व का दौर था और भारत पर अंग्रेजी हुकूमत का परचम लहरा रहा था। तभी क्रांति की ज्वाला रूस में भी आरंभ हो चुकी थी। दोस्तों, अफगानिस्तान और के बीच बड़ा ही संघर्ष हुआ, जिन्हें आंग्ल अफगान युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह युद्ध अफगानिस्तान और अंग्रेज़ों के बीच 3 बार चला था, कहिए तो 3। और इसी विश्व युद्ध के दौरान आंग्ल अफगान युद्ध हुआ 1919 में। आप सभी ने फिल्म केसरी देखे होंगे। वह कहानी इन्हीं कहानियों की एक कड़ी भी है। आंग्ल विद्रोह को दबाने के लिए गढ़वाल राइफल को अफगानिस्तान के चित्राल भेजा गया। जी हाँ, चित्राल इलाके जहाँ पर अफगानिस्तान के भारी मात्रा में सैनिक पहुँचे हुए थे, उनको रोकने के लिए गढ़वाल राइफल्स के कमांडो को वहाँ भेजा गया। कमांडर ने सभी जवानों को चित्राल के क्षेत्रों की नक्शा भली भांति समझाया था, क्योंकि यह क्षेत्र जंगल और भीड़ों वाला क्षेत्र है। टुकड़ियों को अलग अलग क्षेत्रों से आगे बढ़ने को कहा गया, जिससे अफगानों को आसानी से परास्त किया जा सके। भारतीय सेनाओं को ज़्यादा नुकसान न उठानी पड़े, क्योंकि यह क्षेत्र गढ़वाल राइफल्स के लिए नया था। कहीं भी फंसने की और क्षति होने की ज़्यादा, इसलिए अलग अलग क्षेत्रों में टुकड़ी को भेजा गया। तो बिहार क्षेत्र होने के कारण सेना की एक टुकड़ी यहाँ से रास्ता भटक जाती है और एक घनघोर बिहार क्षेत्र में फंस जाती है, क्योंकि शत्रु क्षेत्र होने के कारण दिन में झाड़ियों में छुपे रहते थे और रात होते ही आगे बढ़ने की कोशिश करते। ऐसे करते करते कई दिन बीत गए। सभी जवान पूरी तरह भूखा प्यासा से बुरा हाल था। ऐसे में दुश्मन से बचते बचाते रास्ता खोजते रहे और आगे बढ़ते रहे। तभी एक रात ऐसी घटना घटती है जो निश्चित ही आपको हैरान कर देगी। एक झाड़ी में
कुछ हलचल दिखाई देती है। झाड़ियों के आहट सुन सभी सैनिक बंदूक तानकर चौकन्ने हो जाते हैं, क्योंकि अंधेरा था और दुश्मनों की संख्या का अंदाजा लगा पाना मुश्किल था। ऐसे में सभी सैनिक चौकन्ने थे, परंतु झाड़ियों से जो बाहर निकला सबकी सांसें थम सी गई। दरअसल झाड़ी से बाहर आया था एक भीमकाय बकरा, जी हाँ, जिसकी लंबी लंबी दाढ़ी और बड़े बड़े सींग थे, जो उसकी उम्र को साफ झलका रहा था। दोस्तों, बकरा जितना बड़ा था, सुंदर था, उतना ही लजीज था। देखते ही जवानों को भूख और सताने लगी और सब ने सोचा कि इस बकरे को खाया जाए और उनकी तरफ बंदूक ताने आगे बढ़ने लगे। बकरे ने भी भांप लिया था कि जवान मेरे पीछा कर रहे हैं और उसने भी अपना कदम पीछे हटाना शुरू किया और आगे मुड़कर दौड़ने लगा। जवान भी उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे और एकाएक एक बड़ा सा मैदान में जाकर बकरा रुक जाता है। जवान उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं, परंतु ये क्या, बकरे ने अपने पैरों से मिट्टी खोदना शुरू कर देता है। जवान समझ नहीं पाते कि आखिर बकरा मिट्टी क्यों खोद रहा है। फिर क्या, मिट्टी से निकलता है आलू। जी हाँ, आलू निकलते देख सभी जवान भौचक्के हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि शायद बकरे को भी हमारी भूख अनुमान लग चुका है और भगवान ने इसे हमारे सहायता के लिए भेजा है। यह सोच जवान सभी ज़मीन खोदने लगते हैं और बहुत सारे आलू इकट्ठा कर अपनी भूख मिटाते हैं। गदगद हो गए। फिर कुछ दूर पश्चात वो अपने साथियों को मिलते हैं और युद्ध होता है और युद्ध में गढ़वाल राइफल्स की विजय होती है। दोस्तों, युद्ध में जीते हुए सामानों के साथ साथ उस बकरे को भी लैंसडाउन छावनी ले आते हैं। लैंसडाउन छावनी में उस बकरे को सभी सैनिकों के साथ साथ उनका भी सम्मान किया जाता है। उनके एहसान के बदले उन्हें सम्मानित किया जाता है जिसने प्लाटून के सैनिकों की जान बचाई थी। जी हाँ दोस्तों, यहीं पर उसे जनरल पद से सुशोभित किया जाता है और उसका नामकरण किया जाता है बैजू बकरा। भले ही उस पद की परिभाषा और गरिमा बैजू बकरे को समझ नहीं आ रहा हो, परंतु वहाँ के सैनिकों की परेड और उन पर हो रहे पुष्प वर्षा एकटक और स्तब्ध होकर निहारता रहा। अब वह बकरा न रहकर जनरल बैजू बकरा बन गया था। फूलों की मालाओं से ढका हुआ सिद्ध संत की तरह दिखाई दे रहा था बैजू। उनके लिए एक अलग सा क्वार्टर, उनकी राशन की व्यवस्था और सारी सुविधाएं उनको दिया गया। उन पर किसी भी प्रकार की कोई भी पाबंदी भी नहीं थी। वह चाहे जहां भी घूम सकता था और कहीं भी आ जा सकता था। लैंसडाउन के बाज़ार के आगे से जब भी वो गुजरता तो उसे जो पसंद हो वह चीज़ उसे खाने को छूट थी। चना, गुड़, पकौड़ी, फल, सब्जियां, कुछ भी खाने से कोई मना नहीं करता था, न उसे खदेड़ता था। हाँ, दुकानदार चाहे तो उसका बिल छावनी में भेजकर उससे पैसे वसूल सकता था, परंतु वहाँ के दुकानदारों और लोगों से भी उन्हें सम्मान प्राप्त था। फौज में उनको बूट बजाकर सैल्यूट भी दी जाती थी। क्यों न हो, आखिर वह सेना का सर्वोच्च पद जनरल के पद पर था। दोस्तों, अपने बुढ़ापे तक वह बकरा
लैंसडाउन के बाज़ार में घूमता, खाता रहता और कभी कभी शाम को जब वह वापस छावनी नहीं पहुंचता, वहां के जवान उसे ढूंढकर अपने क्वार्टर तक लाते। ऐसे करते करते एक दिन बुढ़ापे में उनकी मौत हो गई। पूरे लैंसडाउन बाज़ार और छावनी में शोक मनाया गया। दोस्तों, इनकी परोपकार की कहानी आज भी उत्तराखंड के लैंसडाउन में यदाकदा सुनने को मिलती रहती है। इनकी परोपकार की कहानी अगर आप इतिहास में देखना चाहें तो रणवीर सिंह चौहान की प्रसिद्ध किताब लैंसडाउन सभ्यता और संस्कृति में इसका उल्लेख मिलता है। और महान साहित्यकार योगेश पंथारी की कलाव डांडा से लैंसडाउन नामक पुस्तक में भी इसकी कहानी वर्णित है। दोस्तों, प्राणी कोई भी हो, रंग रूप कैसा भी हो, स्नेह और प्यार की भाषा सभी समझते हैं। हर प्राणियों में परोपकार की भावना निहित होती है, तो किसी भी प्राणी को तुच्छ न समझें। यह रही आज की इतिहास की रोचक जानकारी। दोस्तों, यह जानकारी अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को शेयर कर दें, लाइक करें और अपने इस दोस्त को सपोर्ट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर, ताकि ऐसी ही कुछ और अच्छी, रोचक और अद्भुत कहानी आपके सामने लेकर हाजिर होता रहूं। दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आभार, धन्यवाद।